नमस्कार, मैं सनत मुल्ला मुकेश सहनी आप सभी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सभी नेतागण के समक्ष हम फेसबुक लाइव आए हैं। बस आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आप जान रहे हैं पहले चरण का चुनाव का वोटिंग कल गिरना है 6 तारीख को, और ये समय का, ये पल का इंतजार हम लोग वर्षों से कर रहे हैं। 3.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया, तब से हम लोगों ने ठाना था कि बिहार में अपनी ताकत, अपनी पोजीशन हम लोगों को बनाना है। जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया उनको समय आने पे बदला लेना है। वो समय आ चुका है साथियों। आप सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर पूरे बिहार में संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और ये संकल्प हमने भी लिया था। मैं अपने वचनों पे कायम हूं। मेरे पास बहुत ऑप्शन था, राज्य में मंत्री बनने का, भारत सरकार में मंत्री बनने का, सांसद बनने का, हर वो सुख सुविधा मुझे मिल सकता था, लेकिन मैं अपने वचन पे कायम हूं। और आपको सोचना है कि आप अपने वचन पे कितना कायम है। हमने जो पिछले 11 साल पहले सपना देखा था कि हमारे निषाद समाज कहां पे उनको पहुंचाना है, उस सपना को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए मैंने 11 सालों से घर परिवार सबको छोड़ दिया। हम अपने कमाए हुए सारी संपत्ति को बेच दिया, लेकिन लगातार मैं आपके साथ संघर्ष कर रहा हूं। आपने देखा जो आजाद भारत में 77 साल में किसी ने नहीं किया, वो मैंने कर दिखाया। आज बिहार में निषाद मुल्ला के बेटा के चेहरे पर राज्य में चुनाव हो रहा है। देश के कल के प्रधानमंत्री, भविष्य का प्रधानमंत्री बनने वाले निषाद समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ मछली मार रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, निषाद का बेटा टिकट मांगने रहा, टिकट बांट रहा है। हमने आपको वचन दिया था कि हम 36% अति पिछड़ा समाज को टिकट देंगे। 14-15 सीटों में 9 सीट हम अति पिछड़ा समाज को हमने दिया, और 9 में से 8 सीट सिर्फ निषाद समाज को दिया। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, वो 243 सीट में भी 8 सीट उन्होंने निषाद को नहीं दिया। इसलिए साथियों, बहुत सारा संघर्ष है, आगे भी हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है। ये मायने रखता है कि ये 2025 में चुनाव में आप कितना मेहनत कर रहे हैं। इस बात से साबित होगा कि आप कितना संघर्ष आगे करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, या संघर्ष करने लायक बचेंगे या ना बचेंगे, ये आज की रात है। इसलिए हम सभी से कहेंगे कि अभी जो भी हो रहा है वो स्टार्ट है। ना आप ना हम जंग को जीते नहीं है। हम जंग लड़ाई लड़ रहे अच्छे से, ये बात सही है, लेकिन जंग को हमने जीता नहीं है। तो इसलिए कोई भ्रम में नहीं रहना है, किसी के बहकावे पे नहीं आना है। हमें इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान देना पड़ेगा, तो मैं जान दूंगा। कल देखे होंगे कि हमने अपने भाई को पीछे कर लिया। हमारा लक्ष्य है सरकार बनाना। हमारा लक्ष्य है कि एक मुल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बने। मेरा लक्ष्य है कि बिहार में बदलाव हो। मेरा लक्ष्य है कि जब हम मोदी जी से, अमित शाह जी से, नीतीश जी से लड़ रहे, वो लड़ाई को जीते। उनको बता दें कि बिहार में निषाद के बगैर आपकी राजनीति जीरो। हमने 2024 में भी सपना देखा था, लेकिन उतना पूरा नहीं हो पाया जितना हमने सोचा था।
2025 में भी हम सपना देख रहे हैं कि बिहार से बाहर कर देंगे मोदी, अमित शाह और नीतीश जी को। तब जाके उनको 29 से पहले एहसास होगा कि निषाद समाज से हम लड़ नहीं सकते हैं और ना ही लड़ के जीत सकते हैं। जब तक आप एक बार उनको नहीं हराइएगा तब तक आप ये कल्पना सपना देखना छोड़ दीजिए कि निषाद का बेटा को रिजर्वेशन मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर लड़ाई लड़कर एक बार उनको हरा देंगे तो रिजर्वेशन आरक्षण देने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उनको 29 में फिर से देश में प्रधानमंत्री बनना है। इसलिए साथियों, हर जगह पे हर समय पर आपको कुर्बानी त्याग देना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर बड़ी लंबी छलांग अगर मारना है तो 10 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो ही हमने कल जो निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया है। उस निर्णय के अनुकूल नहीं सोचना है। हम दो आपस में लड़ेंगे जिसका फायदा दूसरे को होगा। और यहां पे वो कैंडिडेट है जिन्होंने हमें रोड पे ला दिया है, जो हमारी पार्टी को तोड़ दिया, मोदी से जाके बिक गए हैं, वही स्वर्णा सिंह के पति यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मकसद है उनको चुनाव हराना, ताकि फिर से कोई सनक वाला से गद्दारी ना करे। उसी तरीके से साहेबगंज के भी हम अपने पार्टी के नेतागण से कहेंगे कि पुलिस सख्ती लगा दीजिए राजू सिंह को हराने के लिए। ऐसे पूरे बिहार में 243 सीट में कहीं पर कुछ किंतु परंतु नहीं देखना है। अगर कभी किसी ने रोज अगर मेरे कंधे से कंधे मिलाकर आपने मेरे साथ अगर काम किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये समय आ चुका है। अपने आप को साबित कीजिए कि अमर शहीद जुब्बा सैनिक के वंशज हैं, वीरांगना पूरन देवी के वंशज हैं। जो आप ठान लेंगे वो कर लेंगे, ये साबित कीजिए। वो हर जगह पे जहां एनडीए का प्रत्याशी है वो हर जगह पे अपने आप को हराइए। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो सब कीजिए। कई बहकावे में नहीं आना है। हमने कल देखा एनडीए के नेता लोग कह रहे हैं कि भाई को पीछे हटा लिया, अब उनके साथ धोखा, ये हुआ वो हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लेटर जारी कर दिया, संदेश जारी कर दिया, संतोष के पक्ष में आके रैली कर दी। और क्या चाहिए? रहा कि अगर कोई लड़ना ही चाह रहा है, हमने कोशिश किया कि उनको बैठाएं, समझाएं, लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि उनके लिए लोग टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता और टिकट वापस करना इतना आसान उनके लिए नहीं था। लेकिन मेरे लिए तो आसान है। हम किसी से टिकट मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम अगर वापस कर दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कल बन जाएंगे। संतोष के ही साइन से बिहार में जितने भी प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हमने त्याग इसलिए किया है कि मेरा अपना गृह क्षेत्र है, घर है। यहां पे संतोष जीते या अफजल जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे गठबंधन का प्रत्याशी जीते वो मायने रखता है। इसलिए साथियों, आप सबसे विनती है कि मैं बहुत लड़ाई लड़के यहां तक आ चुका हूं। अब लड़ाई आपको भी लड़ना पड़ेगा। जो काम कभी किसी ने नहीं किया वो मैंने कर दिखाया है। 11 साल बिता दिया मैंने। अब ये लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए। उठिए, रात भर जगिए, जहां पे जितना हो सकता उतना मेहनत करके जिताइए। और इस पहले फेज के बाद दूसरा फेज में हमारे जितने भी जिला कंप्लीट हो जाएगा चुनाव, वो चुनाव के सभी नेता से आग्रह है कि बाकी जगह जहां 9 सीट पे हमारी जो दूसरे फेज में चुनाव है, 4-5 दिन का समय जितना बचा है, क्योंकि आप फ्री हो चुके हैं, आप वहां पे जाके प्रचार कीजिए।
वहां पे जाके अपने कैंडिडेट को जिताइए और बिहार में अपनी पहचान बनाइए। पहचान तब बनेगा जब आप बिहार में एनडीए को हरा देंगे। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है कि लोगों ने मान लिया, हमारे सहयोगी दल ने मान लिया है कि निषाद कमल्ला का बेटा के नाव पे अगर हम सवार होते हैं तो निश्चित तौर पे हम मंजिल प्राप्त करेंगे। आज वही उद्देश्य है ना कि एक अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा करना, चुनाव मैदान में आना। तो ये मौका को गवाइए नहीं। छोटे मोटे कैंडिडेट पूछ नहीं रहा, बात नहीं हो रहा, वो सब समय खत्म हो चुका है। 365 दिन आप पार्टी के लिए लगातार अपने संसाधन से, अपने खर्चे से काम करते हैं। एक दिन कैंडिडेट नहीं पूछा, नहीं बात किया तो क्या फल गिरता है। अब हमें वोट प्रत्याशी को लेने की जरूरी नहीं है, हमें देना जरूरी है। ये मान के चलिए। आपको तो दे दिया है, 15 सीट आपको दे दिया है, आपको डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर दिया है, और क्या चाहिए। अभी तो आपको जरूरी है कि आप दें। और 100% मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस मजबूती से कंधे से कंधे मिलाकर पूरा वोट को अगर ट्रांसफर कर लेते, सरकार बना लेते हैं, तो जो मैं सपना देख रहा हूं कि आने वाले 30-25 साल बाद बिहार में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो इसको कोई रोक नहीं सकता साथी, इसको कोई रोक नहीं सकता, वो बनेगा। अगर अभी चुनाव हरा देते हैं एनडीए को, बिहार में महागठबंधन की सरकार अगर स्थापित कर देते हैं, तो यकीन मानिए 2029 के चुनाव से पहले मोदी जी को एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा बिहार में रिजर्वेशन के लिए, निषाद को एससी का दर्जा देने के लिए। यदि अगर हम यहां पे चुकेंगे, परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो मल्ला का बेटा बहुत ज्यादा संघर्ष करने लायक नहीं बचेगा। इसलिए साथी, आप सबसे आग्रह है, बहुत तकलीफ सह के, बहुत मेहनत करके आप लोग आए हैं। ये जहां पे मैं पहुंचा हूं, इलाकों कार्यकर्ता के दम पे पहुंचा हूं, उन्हीं के सहयोग से पहुंचा, उन्हीं के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। इसलिए साथी, ये आखिरी रात है। फोन कीजिए, बात कीजिए, कल तक शाम तक पूरे बिहार में जहां पे भी पोलिंग होगा वहां पे निषाद के वोट में कोई बिखराव नहीं होना चाहिए। ऐसे मैं सोशल मीडिया के जरिए देख रहा हूं, मुझे पूरे बिहार के हर एक नेता पे हमारी नजर है, हर एक कार्यकर्ता पे नजर है, हर वो विरोध करने वाले व्यक्ति पे नजर है। सबका समय आएगा, मैं जवाब दूंगा। सबका समय आएगा, सबको मैं सम्मान दूंगा। आज आपने देखा ना मुकेश भाई, राज्य का हित में, पार्टी हित में, गठबंधन हित में मैंने अपने भाई को पीछे हटा लिया। लोग पार्टी में आए, टिकट चाहिए, ठीक है, टिकट लेने की इच्छा रखे, टिकट नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? पार्टी को खत्म कीजिएगा, पार्टी के कैंडिडेट को बनाइएगा। हमने एक वीडियो देखा था विनोद बेदर्दी का, उनसे पूछा टिकट नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमको पार्टी टिकट देगा तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। हम वो वीडियो देख के बहुत खुश हुए, और अभी उनको वहां टिकट नहीं मिला। वहां विजय वरुण जी को हमने टिकट दिया, जो पहले से तैयारी कर रहा था और अच्छा तैयारी उनका था। मैं देख रहा हूं उनको हराने के लिए वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है पार्टी से। आप थोड़ा सोचो कि 1000 वोट आप ले आओगे, 500 वोट से मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा? क्या आप बर्दाश्त कर लोगे कि बीजेपी पार्टी का एक सीट हराए हैं? या पूरा समाज आपको माफ करेगा कि आप वजह से बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी हारा है?
मैं देखा बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब समय आया लड़ाई लड़ने का तो पीठ दिखा दिया, अलग अलग बहाना बना रहे। ऐसा नहीं होता, लड़ाई तो लड़ाई होता है भाई। इसका मतलब था सिर्फ आप हमारे लिए टिकट के लिए थे, इसलिए बड़ा अगर लड़ाई लड़ना है तो कुर्बानी त्याग करना पड़ेगा। मेरे पास क्या कमी था? दुनिया का सबसे महंगे गाड़ी में घूमता था, महंगे घर में रहता था, ऐश्वर्य की जिंदगी जीता था, लेकिन अपने समाज के चेहरे पर मुस्कान के लिए मैंने सबको छोड़ दिया। मेरा बच्चा कब बड़ा हुआ मुझे पता भी नहीं था। मैं अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर, अपना परिवार को छोड़कर पुरानी सास समाज को अपना परिवार बना। आपने टीवी पे देखा, हमने कहा था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरे परिवार से भी लोग चुनाव लड़ेंगे, और पूरा बिहार मेरा परिवार है। 14 सीट में 8 मिसाल लगा, मेरे घर से 1 लगा, वो भी मैंने पीछे कर लिया। क्योंकि मैं मानता हूं आप ही भी हमारा परिवार है और आप ही के लिए लड़ा है। लड़ाई को लड़ाई को अंजाम तक लेके चलिए। अभी नहीं तो कभी। हर हाल में जीत, सरकार बनाना, सबको सम्मान मिलेगा। मुकेश सहनी को खाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुकेश सहनी को जीने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। मेरी जिंदगी में जितना करना था मैंने कर लिया। मैंने गरीबी भी देखा है, अमीरी भी देखा है, और बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठना उठना देखा है, सीखा है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने यही उम्र में 44 साल में बहुत लोगों ने जो नहीं किया उन्हें कर लिया। इसलिए साथी सब लोग उठिए, पार्टी हित में, समाज हित में, जो अपने इतना दिन से संघर्ष किया उसके हित में काम किए। बस एक कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। महागठबंधन का हर हाल में सरकार बनाना है ताकि एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बने, तेजस्वी सीएम बने, और आने वाले समय में जो हमारे साथ जो कठिनाइयां है, जो समस्या है, वो दूर करे। इसके लिए सरकार जरूरी है, और अपने आप को ये साबित करने के लिए जरूरी है कि आप बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। ये अपने शक्ति है। धन्यवाद।